अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसमें आपको होम्योपैथी की वैल्यू नजर आएगी। होम्योपैथी की रफ्तार क्या है, होम्योपैथी काम कैसे करती है और एक होम्योपैथ डॉक्टर जो थोड़ा सा भी सोचता है वो मसले का हल कैसे निकाल लेता है। मेरे क्लिनिक के इब्तिदाई दिन थे तो मैं स्टडी करता रहता था, मुसलसल स्टडी करता रहता था। एक दिन स्टडी कर रहा था, किस चीज़ ने डिस्टर्ब किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो एक मक्खी है जो मेरे नाक पर आकर बैठ जाती है। मैंने अब सोचना शुरू किया कि इसे प्रॉब्लम क्या है, कि ये नाक पर क्यों आकर बैठ रही है। फौरन ही मेरे जहन में आया कि यार रात को दूध पिया था और सुबह मेरा ख्याल है कोई एक्सरसाइज भी नहीं की थी, तो दूध की कोई वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में कोई उसकी स्मेल होगी या इस तरह का कोई मामला है जो ये मेरे नाक पर आकर बैठ रही है। और आज ही बैठ रही है, पहले नहीं आती थी। मैंने कोई एक दो दिन पहले ही पढ़ा था कि नेट्रन फास, ये जो हमारा साल्ट है, मैदे में लैक्टिक एसिड बनने का हल है। दूध जो है वो लैक्टिक एसिड पैदा करता है। तो मैं डिस्पेंसरी के अंदर गया, नेट्रन फास 6x, जस्ट 6x, किसी हाइपरटेंसिव में नहीं, 6x की 2 गोलियां निकाली, जुबान पर रखी और चेयर पर आकर बैठ गया तो वो उड़ते हुए आई है। मैंने नाक आगे कर दिया, मैंने कहा ये लो अब बैठो। वो नाक के ऊपर घूम 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 घूमी है, फिर जाकर बैठ गई है। और फिर उसे शक हुआ कि नहीं, उससे कोई गलती हुई है, उसका शिकार यहीं कहीं है। दोबारा आई है, सर्कल काटा है और दोबारा जाकर बैठ गई। और उसके बाद वो मेरे नाक की तरफ बिल्कुल नहीं आई। फ्रेंड्स, होम्योपैथी डॉक्टर का दिमाग काम करना चाहिए कि किस मसले का हल कैसे निकालना है, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी बेस क्या है। अगर आप इस तक पहुंच जाते हैं तो एक आपकी सादा सी मेडिसिन भी कमाल कर सकती है। और जब मक्खी दोबारा आकर वो चक्कर लगा रही थी मेरे नाक की और नहीं बैठी है, उस वक्त अभी वो टैबलेट्स मैं चूस रहा था और मेरी जुबान पर थी। कोई खाए हुए मुझे कोई मिनटों के हिसाब से टाइम नहीं हुआ था, जस्ट मेरी जुबान पर थी। ये है होम्योपैथी और ये है होम्योपैथी का इफेक्ट। वो जो है ना कि होम्योपैथी बड़ी देर असर करती है, पता नहीं वो किन के हाथों होम्योपैथी देर असर करती है और किन लोगों को देर असर करती है। होम्योपैथी तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हल है, बशर्ते कि आपने हल सही निकाला है। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब होम्योपैथी के बारे में बताता हूँ, होम्योपैथी की एक्यूरेसी के बारे में, तो एक बहुत कॉमन मिसाल देता हूँ। यानी आप एक फौजी हैं, आप तो ऊपर बैठे हैं और वायरलेस पर आपको इतला दी गई है दुश्मन आ गया है, फायर कर दो। अब मुझे ये बताएं कि दुश्मन तो चारों जानब किसी भी जानब हो सकता है, और साथ ये बता दिया जाए कि मशरक में 500 मीटर के फासले पर आपका दुश्मन है, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। तो आप एक ही गोला चलाएंगे और उसके बाद इत्मीनान से बैठ जाएंगे और आपको इस चीज़ का फिक्र नहीं होगा कि दुश्मन हमारा मरा है कि नहीं मरा, क्योंकि आपको निशाना सही बताया गया, उसके मुताबिक आपने हिट कर दिया है। अब आप अपनी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र है कि दुश्मन मारा गया, हालांकि आप दुश्मन से दूर बैठे हैं और आप दुश्मन को देख भी नहीं रहे। सिर्फ ये एक्यूरेसी है जो आपको मुतमिन कर रही है। अगर आपको सिंपल ये कहा जाए कि दुश्मन आ गया गोला चला दो, तो आप 100 गोला भी चला लेंगे तो इत्मीनान से नहीं बैठ सकते कि पता नहीं वो मरा है कि नहीं मरा। मगर जब आपको सारे उसकी सिम्टम्स, सारी सम्मत, सारी डायरेक्शन बता दी गई हैं और आपने तोप का सही निशाना बांध कर उस उन पैरामीटर्स के मुताबिक निशाना लगा दिया है और सिर्फ एक गोला लगाया है, तो उसके बाद आप मुतमिन हैं। क्यों? क्योंकि आपने सही पैरामीटर्स पर काम कर दिया है। सेम होम्योपैथी है। जब आप इंडिविजुअलाइजेशन के मुताबिक होम्योपैथी में काम कर रहे होते हैं, हर पेशेंट को अलग ट्रीट कर रहे होते हैं और उसकी सारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए उसकी एक मेडिसिन फाइंड करते हैं। जब सारी अलामात के मुताबिक एक मेडिसिन आपको मिल जाती है तो उस मेडिसिन को देने के बाद आप मुतमिन हो जाते हैं कि अब इस मेडिसिन ने अपना काम कर देना है। और आप पेशेंट को एडवांस में बता देते हैं कि 2 दिन बाद ये होगा, 4 दिन बाद ये होगा, 1 हफ्ते बाद जब आप दोबारा आएंगे तो आप इस कंडीशन में होंगे और इंशाल्लाह आप इस हद तक ठीक हो चुके होंगे। ये सब की सब बातें आप इन एडवांस कर सकते हैं अगर आप सिमिलर रेमेडी पर पहुंच गए हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए। और अगर आप मजमूए अलामात को खातर में नहीं लाते, आप नुस्खे ढूंढ रहे हैं, आप कोई ना कोई फार्मूला ढूंढ रहे हैं और कोई ना कोई सीनियर डॉक्टर आपको बहुत अच्छे फार्मूले ही बता रहा है,
आपने कोई नंबर दे दिया, आपने कोई फार्मूला मेडिसिन दे दी, या आपने उसे कोई कंपाउंड दे दिया है, आपने कोई अपनी तरफ से उसे बाई चांस मेडिसिन दे दिया, तो एक्सीडेंटली पेशेंट ठीक हो सकता है, ये बात नहीं है कि पेशेंट ठीक नहीं होगा। मगर साइंटिफिक अप्रोच ये नहीं है। साइंटिफिक अप्रोच ये है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के मुताबिक आप सिंगल रेमेडी ढूंढें, और सिंगल रेमेडी को मुकम्मल वेरीफाइड करने के बाद, कंफर्म टेस्ट करने के बाद आप मेडिसिन दें, और आपको एडवांस में पता हो कि अब ये मेडिसिन चूंकि मैं दे रहा हूँ, अब इसके ये एक्शंस होंगे, और आफ्टर अ वीक जब पेशेंट आएगा तो वो उसकी ये सिम्टम्स कम हो चुकी होंगी, ये सिम्टम्स ज़्यादा हो चुकी होंगी, और जब वो आएगा तो उसकी ओवरऑल कंडीशन ये होगी। ये जब आप पेशेंट को एडवांस में बता देंगे तो फिर ही पेशेंट जो है वो आपको पीर मानेगा, वो आपको सिर्फ डॉक्टर नहीं मानेगा, वो पीर भी मानेगा। मेरे साथ या मेरे ऐसे और कई दोस्त हैं कि वाकयात होते हैं कि मतलब दवाई दी है पेशेंट को, उसने काम किया है, पेशेंट ठीक हो गया है, अगले हफ्ते पेशेंट आया और पेशेंट ने कहा जी वो मुझे फलां चीज़ में गड़बड़ हुई है, और मैंने कहा कि मैंने भिंडी आपको मना की थी, आपने क्यों खाई? उस पेशेंट की वालदा साथ बैठी थी, वो यानी जैसे ना बंदा वो झंझला जाता है, कहती डॉक्टर साहब आप हमेशा ही, हमारा कोई भी पेशेंट होता है तो आप उसे बता देते हैं कि आपने ये गलती की है, तो क्या आपने हमारे घर में कैमरा फिट करवाया हुआ है? तो भाई ये कैमरा कोई फिट नहीं होता, ये कैमरा एक होम्योपैथ के दिमाग में फिट होता है। अगर उसने होम्योपैथ मटीरिया मेडिका का स्टडी किया हुआ है तो डॉक्टर कैंट को पढ़ें। अगर आपको मटीरिया मेडिका चाहिए है, आपको मटीरिया मेडिका का पर अबूर चाहिए है, तो ही इज अ वंडरफुल टीचर, उसके लेक्चर्स लें, लेक्चर्स ऑन मटीरिया मेडिका। आप हैरान होंगे कि किस तरह हाथ पकड़कर वो आपको मटीरिया मेडिका सिखाता है, और डॉक्टर कैंट के पढ़ने के बाद फिर जाकर आप एक एक प्रिंसिपल, एक उसूली डॉक्टर बनेंगे। होम्योपैथ दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि साइंटिफिक इलाज की तरफ आए। जब आप साइंटिफिकली पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस होगा, उस कॉन्फिडेंस के बलबूते पर आपका मरीज आपके पास बार बार आएगा। उसे पता होगा कि मेरे डॉक्टर में कॉन्फिडेंस है, लिहाजा मुझे दोबारा जाना चाहिए, डॉक्टर में कॉन्फिडेंस है। और बारहा ऐसा हुआ है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा मरीज 6-6 महीने ठीक नहीं होता, मगर उससे पता होता है कि मेरे डॉक्टर पर में कॉन्फिडेंस है, वो जो बात कर रहा है वो ठीक बात कर रहा है, उसूली बात कर रहा है, और ईमानदारी से कर रहा है, और उसके कॉन्फिडेंस जो डगमगाया नहीं है, तो वो मेरे पास आता रहता है। और अल्लाह ताला कर्म करता है कि फिर उसकी बॉडी रिएक्शन देती है, और जितनी भी उसने मेडिसिन इंसान पहले खाई होती हैं वो सब के जंग वो चुंगल को तोड़ करना, जब उसकी बॉडी रिएक्शन देती है तो फिर पेशेंट कहता है लो डॉक्टर साहब अब मजा आया। अब जो आप 6 महीने से कह रहे थे कि ये होगा ये होगा ये होगा, वो आज हुआ है, और उसके बाद से मेरी तबीयत फौरन बेहतर हो गई है। ये वो सारी चीजें हैं जो आप जब आप एक प्रिंसिपल्ड प्रैक्टिस करते हैं, उसूलों के मुताबिक प्रैक्टिस करते हैं, फिर मिराकल्स होते हैं कि जिसको देखकर पेशेंट भी हैरान होता है, और कई दफा डॉक्टर खुद भी हैरान होता है कि यार अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी कर्म कर दिया और इतनी इतनी शफा याबी। तो ये सब कुछ तब नजर आता है जब आप होम्योपैथी प्रिंसिपल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।